नमस्ते। अब हम यूनिट 1 अ लेटर टू गॉड के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लैंचो को किस पर पूरा भरोसा है? कहानी में कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं? आंसर, लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. This is shown when he wrote a letter to God asking for money and was not surprised to receive it. His confidence is clear from the line that he had full trust in God's help. लैंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था. लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. यह तब पता चलता है जब उसने भगवान को पैसे मांगते हुए एक पत्र लिखा. दिस इज सोन व्हेन ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी. और पैसे मिलने पर उसे कोई हैरानी नहीं हुई. एंड वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव इट. उसका आत्मविश्वास इस बात से साफ जाहिर होता है कि उसे भगवान की मदद पर पूरा विश्वास था. His confidence is clear from the line that he had full trust in God's help. Second, why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर लैंचो को पैसे क्यों भेजता है? वह लेटर पर भगवान साइन क्यों करता है? आंसर, द पोस्टमास्टर सेंट मनी बिकॉज ही वॉज काइंड हार्टेड एंड वॉन्टेड टू हेल्प लैंचो. ही साइंड इट गॉड टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड अलाइव. पोस्टमास्टर ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि द पोस्टमास्टर सेंट मनी बिकॉज वह दयालु स्वभाव का था और लैंचो की मदद करना चाहता था. He was kind-hearted and wanted to help लैंचो. उसने उस पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर किए ताकि भगवान में लैंचो का विश्वास बना रहे. He signed it God to keep Lancho's faith in God alive. Third, did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why? Why not? क्या लैंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे? क्यों? क्यों नहीं? No, Lancho did not try to find out because he had complete and unquestioning faith in God. He believed that God has sent the money. नहीं, लैंचो ने पता लगाने की कोशिश नहीं की. No, Lancho did not try to find out because क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण और अटूट विश्वास था. He had complete and unquestioning faith in God. उसे विश्वास था कि ईश्वर ने ही वह पैसा भेजा है. He believed that God had sent the money. Fourth, who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. लैंचो को लगता है कि बाकी पैसे किसने लिए हैं. इस सिचुएशन में क्या आयरनी है? याद रखें कि किसी सिचुएशन की आयरनी उसका एक अनएक्सपेक्टेड पहलू है. एक आयरनिक सिचुएशन अजीब या मजेदार होती है क्योंकि यह उम्मीद के उलट होती है. आंसर, लैंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट. The irony is that the people who helped him are blamed by him, which is the opposite of what we expect. लैंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बाकी पैसे रख लिए हैं. लैंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट. विडंबना यह है कि जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं पर वह इल्जाम लगाता है जो हमारी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है. द आयरनी इज दैट द पीपल हु हेल्प्ड हिम are blamed by him, which is the opposite of what we expect. Fifth, are there people like Lancho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. क्या असल दुनिया में लैंचो जैसे लोग हैं? आप उसे कैसा इंसान कहेंगे? सवाल का जवाब देने के लिए आप बॉक्स में से सही शब्द चुन सकते हैं. ग्रीडी यानी कि लालची, नेव यानी कि भोला, स्टूपिड यानी बेवकूफ, अनग्रेटफुल यानी कि एहसान फरामोश, सेल्फिश यानी मतलबी, कॉमिकल यानी कि मजेदार, अनक्वेश्चनिंग यानी कि बिना सवाल किए.
Answer. Yes, there are people like Lancho in real life. He is naive, unquestioning, and a bit ungrateful as he blindly believed in God and did not appreciate the help he received. हाँ, असल जिंदगी में भी लैंचो जैसे लोग होते हैं. यस, देयर आर पीपल लाइक लैंचो इन रियल लाइफ. वह भोला भाला है, बिना कोई सवाल के सब मान लेता है और थोड़ा एहसान फरामोश भी है. ही इज नेव अनक्वेश्चनिंग एंड अ बिट अनग्रेटफुल, क्योंकि उसने भगवान पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसे जो मदद मिली उसकी उसने कद्र नहीं की. एज ही ब्लाइंडली बिलीव्ड इन गॉड एंड डिड नॉट अप्रिशिएट द हेल्प ही रिसीव्ड. 6. There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? कहानी में दो तरह के झगड़े हैं, इंसानों और प्रकृति के बीच और खुद इंसानों के बीच. इन झगड़ों को कैसे दिखाया गया है? आंसर. द स्टोरी शोज ह्यूमन वर्सेस नेचर थ्रू द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म. It shows human versus human when Lencho wrongly blamed the post office employees. यह कहानी ओलावृष्टि से हुई तबाही के माध्यम से इंसान बनाम प्रकृति को दर्शाती है. बनाम यानी वर्सेस. ओके. द स्टोरी शोज ह्यूमन वर्सेस नेचर थ्रू द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म. यह इंसान बनाम इंसान को तब दर्शाती है जब लैंचो गलत तरीके से डाकघर के कर्मचारियों पर आरोप लगाता है. इट शोज ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन व्हेन लैंचो रॉन्गली ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. ओके.